नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर बेगूसराय से, जहां एक दबंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक युवक सड़क के किनारे लगे ठेले को बार बार टक्कर मारता दिखाई नजर आता है। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त ये वीडियो वायरल होता हुआ। वायरल वीडियो बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने ट्रैक्टर से बाजार जा रहा था और तभी उसने सड़क के किनारे एक ठेला देखा। ठेले पर सब्जी बेची जा रही थी और इसे देखते ही युवक पर सनक जैसे सवार हो गया हो। युवक आग बबूला हो जाता है और ट्रैक्टर से बार बार ठेले में टक्कर मारने लगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर सवार युवक ने ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने का भी प्रयास किया और लोगों को गालियां तक दी। बाद में किसी तरह से लोगों ने यहां पर जाम लगाया और युवक ट्रैक्टर के साथ मौके से फरार हो जाता है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। ये सनक की तस्वीर है, ये उस दबंग की तस्वीर है जिसने यहां पर अपनी सनक में आकर एक ठेले को देखिए किस तरीके से, जिस पर सब्जी बेची जाती, उसे बार बार टक्कर मारता है। लोगों की मौजूदगी वहां पर रही, उन्हें भी कुचलने की इस युवक ने कोशिश की, गाली गलौज की जाती है। और ऐसे में कई सवाल इस वक्त उठते हुए कि क्या युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है और सनकी को ट्रैक्टर चलाने आखिर क्यों दिया गया, क्योंकि ऐसे लोग सड़कों पर खतरनाक हो सकते हैं। सनकी युवक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये युवक जो है वो व्यवहार कर रहा था, ये सवालों को जन्म देता है। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गए हैं बेगूसराय से। संतोष, क्या ये युवक जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? आखिर इसने किन वजहों से ऐसा किया? जी बिल्कुल विवाह, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो ठेला चालक है उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सड़क किनारे अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा था और इसी दौरान ये युवक जो है ट्रैक्टर से बाजार की ओर जा रहा था और अपनी सनक आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह से बार बार उस ठेला को जो है युवक के द्वारा टक्कर मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय लोग से पता चल पाया है उसके अनुसार तकरीबन 8-10 व्यक्ति जो थे वहां बैठे हुए थे, उनको भी युवक के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया था। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद जो है पुलिस अभी बता रही है जो युवक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी एवं इसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये सनक की तस्वीर है और ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि कब तक इस युवक पर कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी सनक के आगे इस ठेले को सिर्फ टक्कर नहीं मारी, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें कुचलने की भी कोशिश की। खबर पूर्णिया से आ रही है बड़ी, जहां पर ट्रक से बेकाबू कार जो है वो टकरा गई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इन घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ट्रक से टक्कर में कार के परखच्चे देखिए किस तरीके से यहां पर उड़ गए। सदर थाना के NH 57 शीशाबाड़ी की यह घटना है, जहां पर ट्रक से जाकर ये बेकाबू कार जो है वो टकरा जाती है। कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग जख्मी हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर कैमूर से, जहां एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जी हां, पंडित दीनदयाल और गया रेलखंड के बीच पुरसौली रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। ट्रेन अप लाइन में गया की तरफ से पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन की तरफ जा रही थी। टूटी पटरी को देखकर ग्रामीणों ने ट्रेन के ड्राइवर को लाल गमछा दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया, जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और यह हादसा होने से ग्रामीणों की तत्परता ने बचाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर टूटी हुई पटरी को ग्रामीणों ने देखा और उसके बाद लाल गमछे से
ड्राइवर को सिग्नल दिया गया खतरे का। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और उसके बाद जाकर ट्रेन को रोका गया। यहाँ खेत घूमे जी। खेत घूम के आओ तो यहाँ तो लाइन से गुजरत नहीं है जी। मुझे कहीं लाइन टूट गई रहा। अच्छे। तो कहीं चल के खबर कर देवे केबिन पर, इसलिए सिंगल हो गई रहा। अच्छे। सिंगल हो तो बाद हमने के गाड़ी आ गई। तो कहीं कैसे कौन गाड़ी रहे? बीकानेर कौन एक्सप्रेस रहे? एक्सप्रेस आ रहे थे केबिन पर। फिर कि ना रुकी गाड़ी तो हम अच्छी से लगनी है ये अंगूठी लेके लगनी हम दौड़े हमें दौड़ नहीं है लगे रुकवाओ हाथ मार तब ड्राइवर समझलो सब बात है तो ब्रेक एक बाइक इमरजेंसी लेके गाड़ी के खड़ा कर। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बरसात का पानी भर गया है। छात्र हाथ में जूते लेकर क्लास करने को मजबूर हैं। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लंबे वक्त तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। जब कॉलेज खुला तो जल जमाव से पढ़ाई बाधित हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या हालात इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लंबे वक्त के बाद जब स्कूल कॉलेजों को खोला गया है, स्टूडेंट्स कॉलेज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन किन हालातों में पहुंच रहे हैं। छात्र इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं ताकि उनकी पढ़ाई एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि पुराना कॉलेज होने की वजह से आसपास के इलाके ऊंचे हैं और जल जमाव इन कॉलेज परिसर में होता है। नगर निगम को इस समस्या की जानकारी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। से हमारा कॉलेज सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए कि बंद था, लेकिन जब से खुला है तो हम लोग को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैब है पीछे, छात्रावास के पीछे जो एकेडमिक लैब है वो नहीं चल पा रहा है। चारों तरफ पानी जमे होने के कारण हम लोग को जूता हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है और इस कारण टीचर सुचारू रूप से लैब भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग जाते हुए रास्ते में गिर भी जा रहे हैं। बार बार हो रही है, निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए बार बार जल जमाव हो जाता है और हम लोग इसमें प्रयास में हैं। पानी हटने के बाद कोई इसका अस्थायी निराकरण संभव होगा, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। सुपौल के निर्मली सिकरहट्टा सुरक्षा बांध टूटने के बाद भले ही पूरा प्रशासनिक अमला वहां कैंप कर बांधने की कोशिशों में जुटा हुआ हो बांध को, लेकिन अब तक इस बांध को बांधा नहीं जा सका है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस दिन ये बांध टूटा उस दिन से लेकर आज तक लगातार ये कोशिश जो है जरूर की जा रही है कि बांध को बांधा जा सके, लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। राहत की बात बस इतनी है कि कोसी का जलस्तर लगातार घट रहा है और ऐसे में जल संसाधन विभाग को बांध बांधने में सहूलियत होगी। इसके पहले कोसी का पानी लगातार तिलयुगा नदी के जलस्तर को बढ़ा रहा था, जिससे सुपौल समेत मधुबनी के जो दर्जनों गांव हैं वहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन कोसी के जलस्तर में कमी से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बांध की मरम्मती में देरी को लेकर लोगों में, ग्रामीणों में गुस्सा है, नाराजगी है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने SC/ST के अलावे कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला लिया था, जिस पर बिहार में खूब सियासत भी हुई। लेकिन सीएम नीतीश ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार से आग्रह कर दिया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए पुनर्विचार की मांग की थी। केंद्र से सीएम नीतीश कुमार का आग्रह। नीतीश ने दोहराई जातिगत जनगणना की मांग। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मांग दोहराई है। केंद्र सरकार से नीतीश कुमार ने आग्रह किया है कि एक बार जरूर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC/ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर पहले भी मांग उठती रही है, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार ने आग्रह कर दिया है तो सियासत होना भी स्वाभाविक है। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए
पहले भी संसद के अंदर में कई बार आवाज उठती रही है, लेकिन संसद ने कभी इसकी स्वीकृति नहीं दी। केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गणना किया जाता है, इसलिए कि उनके संविधान में उनके लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो ये देखा जाता है उस आधार पर गणना कराकर कि उनकी जनसंख्या या उनकी आबादी कितनी हुई है, बढ़ी है, घटी है, उस पर आधार पर सीटों का क्या होना चाहिए आकलन। तो अब तक जो है से संसद ने इसको नकारा है। इस बार भी संसद ने कोई प्रस्ताव इस पर पारित नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना केंद्र और बिहार सरकार के वोट पाने के गणित में फंस के रह गई है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी अपना ईबीसी फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना करवाना चाहते हैं और केंद्र सरकार की वोटों की राजनीति में ईबीसी का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी की मांग को बार बार केंद्र सरकार ठुकरा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं करने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ साकेत और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है, जिसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर इस पर तंज कसा। तेजस्वी ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी अनुनय विनय आप कर रहे हैं। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। विधानमंडल का यह सत्र भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान विधायकों और विधान पार्षदों से कैसे व्यवहार करना है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस बार बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 5 दिनों का होगा। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। छोटा सत्र है, 4 दिन का यह सत्र है और मुद्दे बहुत ज्यादा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला, कोरोना का मामला हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे जो 65 घोटाले हुए हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि किसानों का उनका उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। एनएसपी का जो तय है उसके अनुसार भी उन लोगों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इन सारी मुद्दों को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। नहीं, जो महंगाई का मुद्दा है वो बहुत ही है। पेट्रोल, डीजल, गैस चरम सीमा पर है और महंगाई का तो खैर कोई बात ही मत कीजिए, चाहे वो सरसों तेल हो, दाल हो, किसी भी चीज़ का। इसके खिलाफ कांग्रेस पूरा जोशों से आवाज़ उठाएगी और हम लोगों ने सवाल भी किया है इस पर। देखिए, बीजेपी या सरकार का जो बिजनेस है वह तो हंगामा हो, जो भी होगा वो तो हो जाएगा। अगर हंगामा होगा तो इसमें विपक्ष का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उम्मीद है कि मानसून सेशन प्रोडक्टिव होगा और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उस हिसाब से लोग अपने मसाइल उठाएंगे, पब्लिक इश्यूज पे बात की जाएगी।
समस्तीपुर सांसद और एलजेपी पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज 2 दिनों के लिए बिहार आए हैं। पटना पहुंचते ही प्रिंस राज ने अपने बड़े भाई चिराग पासवान पर निशाना साधा। साथ ही संसद नहीं चलने देने पर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए। विपक्ष को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मुंगेर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 2 ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हुए जीएनएम स्कूल में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन कल डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया। लोगों से, मुंगेर की जनता से, हम अपने कार्यकर्ताओं से, एनडीए के लोगों से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस जिला का प्रभारी मंत्री इस सूबे का उप मुख्यमंत्री हो, इसके विकास को कोई भी हस्ती रोक नहीं सकती। तो हम लोगों ने आईटीसी से सहयोग लिया और आईटीसी इस पर सहमत हुआ कि 100 बेड का डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल बनाना था, उसके जगह पर हम जीएनएम हॉस्पिटल में ही पूरा पाइपलाइन की व्यवस्था करेंगे और ऑक्सीजन पाइप प्लांट भी लगाएंगे। वैसे सरकार ने 3 और प्लांट इस जिले में स्वीकृत किया है, जो प्रधानमंत्री केयर फंड से हो रहा है कि मुंगेर सदर अस्पताल में 500 ml का और तारापुर और हवेली खड़गपुर में 200 ml का पीएम केयर्स के माध्यम से किया जा रहा है। दरभंगा के आजमनगर मोहल्ले में उस वक्त मातम पसर गया जब एक ही घर से 2 अर्थियां उठी। ये अर्थियां बाप और बेटे की थी। दरअसल पिता की मौत बीमारी की वजह से हो गई। पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पिता की मौत के गम में किशोर बिलख बिलख कर रो रहा था। रोते रोते वो बिजली के खंभे से जा टिका। बिजली के खंभे से सटते ही उसे करंट लग गई और उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर उस घर का इकलौता चिराग था। एक घर में 2 लाश, वो भी बाप और बेटे की। ये देखकर मौजूद वहां पर तमाम लोगों का दिल दहल गया। घटना के तुरंत बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। का पिताजी एक्सपायर कर गए, एम्बुलेंस से लेकर उसको उतारने के बाद उस लड़का के वहाँ पर बेहवास हो गया। लड़का उसको साइड किए, रो रहा था, वो चिल्ला करके उसको साइड किए। साइड करने के बाद वो डायरेक्ट लड़का किसी सहारा लेने गया, पोल के पास है। पोल और दोनों में सटा और जैसे उसको करंट मार दिया, पट्टी रोड पर गया। पिता का दाह संस्कार का तैयारी चल रहा था। जी हाँ, जो सब समक्ष में रखा हुआ है, सब देख लिया जाए। लोगों द्वारा यही बताया गया है और देखे भी हैं, विद्युत पोल में सटने के कारण करंट लग गया है। विद्युत प्रवाह हो रहा था पोल में, उसमें लग गया है, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।